लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया। ओवैसी ने बिहार की 11 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही बिहार में अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने के संकेत दे दिए थे। हालांकि तब उन्होंने सिर्फ बिहार की किशनगंज सीट पर ही कैंडिडेट उतारने की बात कंफर्म की थी। दरअसल बिहार के किशनगंज में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने बाजी मारी थी। इतना ही नहीं, 2019 में बिहार में कांग्रेस सिर्फ इसी सीट पर चुनाव जीती थी। बता दें कि बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट देश की एक ऐसी चुनिंदा सीट है जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, जबकि मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। हाल ही में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे। 119 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओवैसी ने हैदराबाद के आसपास की सिर्फ 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजलिस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत हैदराबाद में सामाजिक धार्मिक संस्था के रूप में हुई थी। नवाब महमूद नवाज खान ने साल 1928 में मजलिस की स्थापना की थी। 1948 तक वह इस संगठन को चलाते रहे। आज़ादी के बाद जब 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ, तब भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया और तत्कालीन अध्यक्ष कासिम राजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल से छूटने के बाद राजवी पाकिस्तान चले गए। उन्होंने इस संगठन की जिम्मेदारी उस समय के मशहूर वकील अब्दुल वहाद ओवैसी को दे दी थी। अब्दुल वहाद ओवैसी पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे। 1957 में अब्दुल वहाद ओवैसी ने मजलिस को राजनीतिक पार्टी बना लिया और इसके नाम में ऑल इंडिया जोड़ दिया। अब्दुल वहाद ओवैसी के बेटे सलाउद्दीन ओवैसी को इसकी जिम्मेदारी दी गई। वह 2004 तक लगातार 6 बार हैदराबाद के सांसद चुने गए। अब सलाउद्दीन ओवैसी के बेटे असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद है।